दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वां वेतन लटकेगा क्योंकि ये ईरान संकट, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील और आर्थिक सतर्कता और आर्थिक क्राइसिस चल रहा है, इसके ऊपर क्या 2029 तक जाएगा? क्या आपकी बढ़ोतरी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा? क्या है इसके ऊपर चर्चा। आज बड़ी खबर है कि ईरान संकट को लेकर 8वें वेतन आयोग पर लटकेगी तलवार। हाँ जी दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करूंगा और मैं बात करूंगा सीधा सीधा। यदि आप जेसीओ रिटायर्ड हैं, जवान रिटायर्ड हैं, तो 15,821 पुलिस में है आपकी सीधी भर्ती। और दोस्तों, कल पुंछ में हुई है घुसपैठ की कोशिश, सेना ने दिया है मुंहतोड़ जवाब और भारतीय सेना के एक सूबेदार साहब हुए हैं शहीद। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, ईरान संकट। जैसे कि आप इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो युद्ध है, अब वो युद्ध आर्थिक युद्ध भारत के अंदर घोषणा हो गई है, ऐलान हो गया है। अब आप देख सकते हो बढ़ती हुई तेल की कीमतें, पैसे, यानी आप समझ सकते हो हमारा पैसा डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, मुद्रास्फीति का गिरा। आप देख सकते हो पेट्रोल, डीजल, सारी चीजें कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार कह रही 1,000 करोड़ रुपए पर डे का घाटा है। तो ये जो घाटा है, इसमें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी तरह तरह की अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम चीजों का इस्तेमाल करिए और पैसे को बचाइए, सोना मत खरीद दीजिए। और इसके साथ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नेताओं के काफिले पर रोक नहीं लग रही, नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगी, नेताओं के खर्चे पर रोक नहीं आप लगा पा रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी। जहां तक नेताओं की पे और पेंशन रोक देनी चाहिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार और नेताओं पे लगाम नहीं कर सके। आपने आम आदमी की तरफ फिर आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए हो, कह रहे हो कि आर्थिक संकट है, राष्ट्र पहले है, आर्थिक अनुशासन की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरी खर्चा है वो करिए। अब ये इतनी सारी जद्दोजहद के बीच, आर्थिक संकट के बीच 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या दे सकते हो। 12 तारीख यानी कल सरकार की बड़ी बैठक हुई थी, कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सेवा पेंशन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेसीएम स्टाफ साइड की कैबिनेट सेक्रेटरी से 5 साल बाद पेंशन और पे के सुधार को लेकर बात हुई। आज आप देख सकते हो 13 और 14 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ उनकी चर्चा हो रही है। और यह चर्चा हो रही है कि आपकी पे में कैसे सुधार किया जाए, पेंशन में कैसे सुधार किया जाए, आपकी चिकित्सा, जितनी आपकी दूसरी और सुविधाएं हैं, ओपीएस को लेकर जहां बात बन रही थी, जहां बात सकारात्मक रूप से चल रही थी, वेतन आयोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा था। जितने मिनट्स और जितनी बातें मीटिंग के बाद बाहर आती हैं, उससे बड़ी उम्मीद बढ़ रही थी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कोरोना में 18 महीने डीए एरियर की तरह, जिस तरीके से आपने समझ सकते हो, मैं क्यों कहना चाहता हूं, यानी फरवरी 2020 के अंदर कोरोना शुरू हुआ था, मार्च 2020 में ही घोषणा कर दी थी कि अगले 18 महीने तक आपका डीएडीआर रोक दिया जाएगा, जब सरकार को नहीं पता था कि कोरोना कब तक चलेगा। यह बात सत्य है कि नहीं, सरकार ने पहले ही इस चीज को कर लिया। तो अब 8वां वेतन आयोग से पहले ही सरकार हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है कि हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब इसमें कहा जा रहा है क्या समय बढ़ेगा, हो सकता है समय के बारे में बात करें तो 18 महीने का समय मिला था, जो कि मिड 2027 में खत्म हो रहा था। हो सकता है समय सरकार ले 2029 तक जाए। लेकिन इसके साथ बड़ी बात है कि सरकार के पास पर्याप्त कारण हैं कि यदि 8वां वेतन आयोग अनुशंसा करता है, रिकमेंडेशन देता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जैसा रुझान आपने देखा हो कि फिटमेंट फैक्टर 3.833 किस तरीके से रखा है जेसीएम स्टाफ साइड ने, और कैबिनेट सचिव के सामने जिस तरीके से 69,000 रुपए पर मंथ रखे हैं, जिस तरीके से सरकार के नियम के अनुसार जो खाने का खर्चा है, कैलोरी का खर्चा है, वह ऑथेंटिक तरीके से उनके सामने रखे गए। फैमिली यूनिट की बात हो, कैलोरी की बात हो, सारे तथ्य हैं वो प्रमाणिक हैं। अब उन प्रमाणिक तथ्यों को लेकर कहीं सरकार के मन में इस तरीके से कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो गया है कि ये तो जबरदस्त बजट की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 69 लाख जितने पेंशनर हैं, उनके लिए इतना बड़ा बजट सरकार कैसे लाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार कुछ खेल खेल सकती है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। और इसीलिए आज की खबर है, ईरान संकट में 8वें वेतन आयोग की समय सीमा भी प्रभावित होगी। और जो आपके सवाल हैं, क्या सरकार कुछ न कुछ इसके ऊपर और कुछ सोचेगी, तो दोस्तों सरकार के पास जब ये
रिकमेंडेशन जाएगी तो सरकार क्या सोचेगी वो भगवान जानता है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो मैंने आपके सामने रखी। अब आपका कमेंट्स चाहिए कि इस सरकार के मन में 18 महीने के एरियर, जैसे कि हमने कहा फरवरी 2020 में कोरोना डिक्लेयर हुआ, मार्च में इन्होंने एरियर रोक दिया और अगले 18 महीने तक आज तक आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। इन्हें कैसे पता था कि कोरोना कितना लंबा चलेगा और यही ऐसी आर्थिक संकट अभी फिर पैदा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात, केवल भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा मौका। 15,821 पुलिस की होगी भर्ती। 1 जून से दानापुर में रैली। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बलों से सेवानिवृत्त जवानों के लिए स्पेशल आर्मजली पुलिस में बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसएपी कुल 15,821 पदों पर नियुक्ति है, पूरी तरह अनुबंध है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन दानापुर कैंट के माध्यम से होगा। इनमें 15,135 सिपाही हैं, 148 जेसीओ हैं, 538 रसोइया हैं। चयन के लिए मंडलवार रैली 1 जून से 6 जून तक दानापुर में होगी। इसके अलावा 2026-27 तक हर महीने के पहले सप्ताह में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय में आपके इंटरव्यूज होंगे। यानी आप देख सकते हो इनके पद। अब डॉक्यूमेंट की बात की है, डिस्चार्ज बुक, पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन दर्ज बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र 1 जनवरी 2026 के बाद बना ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र शामिल होगा। किस जिले में कब रैली है? 1 जून को पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, 2 जून को कोसी, मुंगेर, सारण, 3 जून को 4 और 5। अब इसका डिटेल इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास है जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से निकला है। आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कितने पद हैं और आपने किस तरीके से आपकी भर्ती की पूरी प्रक्रिया है। तो यदि आप जेसीओ हैं, एक जवान है, इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं सीधी सीधी बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश, नाकाम घुसपैठियों को मारा गया। हाँ जी दोस्तों, जैसा आप समझ सकते हो इसमें अधिकारियों ने बताया कि सेना ने मंगलवार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयास को विफल किया, एक घुसपैठी को मार गिराया। अब और ये आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा जनरल द्विवेदी साहब और भारतीय समस्त सेना के पदों द्वारा वीर योद्धा नायब सूबेदार हीरा बहादुर पांडे को श्रद्धांजलि, जिन्होंने बारामूला में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना करती है, इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल और सभी व्यूअर्स की तरफ से हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।